ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा जाएगा जुलाई का महीना कर्क के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसी के साथ में वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में बुध हैं और 19 तारीख तक लग्न में रहेंगे। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है। खर्चे थोड़े महीने के शुरुआती भाग से ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे तो 19 तारीख तक प्रभाव रहेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में है। सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, क्योंकि लग्न में 12वें घर के स्वामी हैं। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। बुध तीसरे घर के भी स्वामी हैं। वो स्वामित्व होने के नाते जब वो लग्न में रहेंगे 19 तारीख तक, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा, और वो भी कहीं ना कहीं कर्क वालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी थोड़े से लेड बैक हो जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक प्रकार से जीवन में एक नया अध्याय आपका इस महीने शुरू होगा। तो ये चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। मंगल की दृष्टि 12 तारीख तक बनी रहेगी लग्न भाव पर, और मंगल योग कारक हैं आपके लिए। पंचमेश हैं और दशमेश हैं। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, ये महीना बहुत अच्छा है, शुरुआती 12 दिन तक का समय। और करियर में आगे बढ़ने का भी मौका आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा। शनि वक्री हो गए हैं, उन पर विस्तृत वीडियो मैंने बनाई ही है, जिससे नहीं देखी वो देख लीजिएगा। लेकिन अष्टम में शनि है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ बदलने का मौका अवश्य आपको इस महीने देंगे। आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं वक्री दृष्टि से, यानी कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी जॉब चेंज, उनको यहाँ पर अवश्य एक मौका प्राप्त हो सकता है। महीने का पहला राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का, जो आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे 7 तारीख को। अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में शुभ है, क्योंकि शुक्र है। शुक्र धन के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ आएगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। और यहाँ से मिलकर सप्तम को देखेंगे, विवाह के योग आपके बहुत सुंदर 7 तारीख के बाद बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठतम ये समय आपका दिख रहा है। धन का लाभ होगा। कुछ वाहन आदि भी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए भी शुक्र का ये जो गोचर है, ये आपको अच्छे लाभ देकर अवश्य जाएगा। अगला जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब देखिए, 10वें घर के स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ लाभ स्थान में, करियर में वृद्धि, ट्रांसफर के योग, और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आपको मिल सकता है। और गुरु 6ठे घर के स्वामी हैं, मंगल भी यहाँ पे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसको हैंडल कर पाएंगे, और उस प्रेशर के जरिए ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। गुरु मंगल अपने आप में भाग्य और रिजल्ट दोनों ही लेकर आते हैं, क्योंकि ये गुरु हैं और भाग्य के कारक हैं, ये एफर्ट्स हैं। तो दोनों ही चीज़ों का जब संगम हो रहा है, वो भी लाभ स्थान में, तो आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, ये अवश्य है। तो ये महीना गुरु मंगल की जोड़ी के कारण सफलतापूर्ण आपका अवश्य जाने वाला है। यहाँ से मंगल धन स्थान को भी देखेंगे, तो ये भी अपने आप में धन का कारक, धन का योग बन ही रहा है आपके लिए। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य महाराज का होगा। सूर्य आपके 12वें घर को छोड़कर आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 16 तारीख को। और सूर्य आपके धनेश हैं, और उनका लाभ स्थान में आना अपने आप, उनका लग्न भाव में आना अपने आप ये दर्शा रहा है कि आपका धन योग अति उत्तम बनेगा। तो ये महीना धन प्राप्ति के लिए आपका अवश्य बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑलरेडी लाभ स्थान में गुरु मंगल की जोड़ी, धन स्थान के स्वामी लग्न में, तो आपको और क्या चाहिए। धन प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में स्पेशली आगे बढ़ने के लिए ये महीना आपका अति उत्तम है, अति सुंदर है।
और इस महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा बुध महाराज का, और बुध आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे 19 जुलाई को। और यहाँ पर बुध का आना ये बताता है कि आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीसरे घर के स्वामी धन स्थान में हैं, तो कुछ रुका हुआ पैसा था या अपने स्किल से धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। धन स्थान में बुध हैं, स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा मौका रहेगा। और यहाँ से बुध क्योंकि अष्टम को देखेंगे और अष्टम में बैठे शनि बुध को देखेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके बन जाते हैं। क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी है, शनि 8वें घर के स्वामी है। अगर हिडन सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ था, उससे भी लाभ अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। बाकी ग्रहों पे थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। राहु नवम भाव में अभी बने रहेंगे तो ठीक है, अच्छा बुरा थोड़ा सा होता है। रोग को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राहु का प्रभाव नवम से लगने पर कभी कभी बड़े रोग भी लेकर आ सकता है, अन्यथा भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। केतु तीसरे घर में है, कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं प्राप्त हो सकता। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस महीने कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत आगे और होना चाहिए, आप बहुत पिछड़ गए हैं। नहीं, आप वहीं पे हैं जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं और बढ़ने की चेष्टा कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। कई अच्छे मोमेंट्स इस महीने होंगे जो आपको लगेगा कि भाग्य ने आपका बहुत साथ दे दिया, जो सही भी है। इस महीने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन बड़ी सोच रखिए। कहीं ना कहीं आजकल आपकी सोच थोड़ी छोटी हो गई है। छोटी इन द सेंस आप प्रेजेंट जो में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप फ्यूचर को सोचना ही आपने छोड़ दिया, और यही व्यक्ति का डाउनफॉल बनता है। अपने अच्छे मोमेंट्स को चेरिश कीजिए। जो चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं या लोग जो आपको दुखी करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। और जो पास्ट में आप अभी बैठे हुए हैं जिससे निकल नहीं पा रहे, उस पास्ट से भी आपको निकलना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर जीवन को आगे लेके जाना है तो महीना उसके लिए अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा अगर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। महीना बुरा अवश्य नहीं दिख रहा, अच्छा ही दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना वैसे तो ठीक ही दिख रहा है। 10वें घर के स्वामी मंगल 10वें घर में ही रहेंगे 12 तारीख तक, अच्छा है ये। और उसके बाद भी मंगल का जो गोचर होगा वो आपके 11वें घर में हो जाएगा। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं। और उनकी युति गुरु के साथ हो जाएगी जो आपके 10वें से 12वें के स्वामी और लग्न से नवम के स्वामी हैं। तो ये ट्रांसफ़र के योग बना रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से अपने कार्यक्षेत्र में ट्रांसफ़र की चेष्टा रखे हुए थे कि आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो अवश्य इस महीने में आपका वो जो कार्य है पूरा हो सकता है। और क्योंकि मंगल आपके 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि लग्न से पंचम के, तो जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा और बहुत अचानक से आपको मौका मिल सकता है। आप खुद देखेंगे कि महीने के 12-13 तारीख तक शायद कुछ ऐसा लगे ना कि जॉब चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर होगा 12 तारीख के बाद, यहाँ पर अचानक से नई जॉब के योग आपके पूर्ण तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पर एक और विशेष चीज़ ये है कि सूर्य भी आपके 16 तारीख को लग्न भाव में आ जाएंगे, और उससे पहले शुक्र भी आपके 7 तारीख को लग्न भाव में आ जाएंगे। क्योंकि शुक्र लाभेश हैं और सूर्य धनेश हैं, और वो लग्न में दोनों बैठेंगे तो धन बढ़ने का योग बन रहा है। और क्योंकि शुक्र आपके 11वें घर के स्वामी है जो 10वें से दूसरा है, और सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अगर भले ही प्रमोशन आदि का आपका टाइम नहीं चल रहा ऑफिस में, तो इवन वो इंसेंटिव्स आदि या कुछ ना कुछ पैसों का एनहेंसमेंट यहाँ पर अवश्य दिख रहा है। या फिर अगर आपके काम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की उम्मीद होती है तो वो भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ओवरऑल महीना अच्छा है, श्रेष्ठ दिख रहा है। एक चीज़ वक्री शनि देख रहे हैं, बदलना पड़ेगा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वरना कब पीछे छूट जाए। भले वो अभी आपको ना दिखे, लेकिन वक्री शनि चेंज करने को बोलते हैं। अभी से अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कब आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएंगे आपको इल्म भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कार्यक्षेत्र को लेकर, और करियर सेटिस्फैक्शन वाला महीना दिख रहा है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन ये महीना ऐसा है जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आप प्रोफेशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया करने की चेष्टा आपके अंदर अवश्य दिख रही है शनि के कारण। बस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। कुछ अकम्प्लिश करने का महीना है, कुछ प्राप्त करने का महीना है। कई कार्य पूर्ण होंगे जो नहीं कर पा रहे थे,
जो एक हिम्मत सी आपकी कुछ पहले टाइम से टूट सी गई थी, वो हिम्मत वापस इस महीने आएगी और एक प्रकार से एक्सपेंशन का मौका आपको इस महीने अपने करियर में अवश्य मिलेगा। अपनी चॉइसेस को लेकर सतर्क रहिएगा। बॉसेस से भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको थोड़ा बहुत ठीक करने का अवसर आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। थोड़ा डिप्लोमेटिक अवश्य आपको रहना पड़ेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं। देखिए, सप्तमेश यानी कि शनि वक्री हो गए हैं, तो यहाँ पर बिजनेस में बदलाव का मौका मिलेगा, बदलाव की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, थोड़ी मंदता आएगी, शनि वक्री है तो थोड़ा सा धीरे चीज़ें चलती हैं, लेकिन बदलाव अगर अपने बिजनेस में चाह रहे थे तो ये महीना उसके लिए अच्छा है। कुछ अपने बिजनेस में बड़ा चेंज लाना चाह रहे थे, प्रोडक्ट बदलना चाह रहे थे, सर्विसेज बदलना चाह रहे थे, कोई नई चीज़ लॉन्च करना चाह रहे थे, उन सब का मौका आपको इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। बुध खुद बिजनेस आइडियाज़ के कारक हैं, सप्तम को देखेंगे 19 तारीख तक, तो ये भी अच्छा है। और मंगल बीज सप्तम से पंचम में आ जाएंगे 12 तारीख को, और वो आपके योग कारक यानी कि आइडियाज़ बहुत आएंगे। ये महीना अपने आइडियाज़ के दम पर ही आपके बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है। अच्छा, गुरु के साथ भी मंगल की युति हो जाएगी 12 तारीख को। और गुरु क्या है? गुरु अपने आप में भाग्य और लाभ स्थान में बैठकर आपके सप्तम को देखेंगे, तो यहाँ पर लाभ भी मिलेगा, भाग्य भी मिलेगा। और गुरु खुद छठे घर के स्वामी हैं, तो अपने बिजनेस में कुछ अंत करके, कोई प्रोडक्ट ख़त्म करके, या फिर अपने पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज करके या बेस स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए महीना पूरा ही बहुत अच्छा है। शुक्र भी आपके लाभेश हैं, वो भी सप्तम में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, और 7 तारीख को और सप्तम को देखेंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी है, जो सप्तम से केंद्र भाव या 10वां स्थान बनता है, यानी कि पैसा भी आएगा और कंसिस्टेंसी से भी पैसा आएगा। और सूर्य का भी प्रभाव 16 तारीख से आपके लग्न में ही होगा। सूर्य आपके लग्न में 16 तारीख को आ जाएंगे, और सूर्य भी आपके धनेश हैं, तो लाभेश और धनेश यानी कि शुक्र और सूर्य दोनों ही मिलकर आपके सप्तम को देखेंगे, तो ये महीना पैसा तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। बस ये कहूँगा कि ओवर एंथुजियाज्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जा सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इंस्पिरेशन वाला महीना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चेंज होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये ऐसा एक टाइम है जहाँ पर आपने जिन चीज़ों पर कार्य किया था, जिन चीज़ों पर मेहनत करी थी, उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। कोई लॉस हो गया था तो उसकी रिकवरी भी हो सकती है, और बहुत सारे आइडियाज़ इस महीने आपके काम करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल आइडियाज़ आपके होंगे। तो महीना बिजनेस के संदर्भ में और संबंध में दोनों में ही अच्छा दिख रहा है। पैसा भी आएगा, बिजनेस आगे भी बढ़ेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम के लिए महीना बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा है। गुरु ऑलरेडी लाभ स्थान में है, मंगल आ जाएंगे, और मंगल फिर धन स्थान को भी देखेंगे, तो पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अति उत्तम, बीच के 10 दिन थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों में, नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। हाँ, जो अंतिम जो 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके कारण इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। खर्चों की अगर बात करें तो खर्चे भी थोड़े बहुत होंगे इस महीने। ऐसा दिख रहा है कि कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे, गारमेंट्स पर, फैशन पर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बहुत खर्चे होंगे, खाने पीने की चीज़ों पर और बाहर खाने पीने पर बहुत खर्चा होगा। घर के रख रखाव, घर में बदलाव और घर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस पर खर्चा होगा। आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, गांव में प्रॉपर्टी है, उस पर खर्चा आपका काफ़ी होगा। और यात्राओं पर अचानक से महीने के मध्य भाग के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। इवन ये भी कहूँगा मैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं चीज़ें ठीक हो रही, तो ये मान लीजिएगा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, तो अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ, उसकी संभावना है, पूरी संभावना है। महीने के शुरुआती दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। अगर किसी से बातचीत चल रही थी तो अवश्य नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। पंचम भाव और शुक्र को बहुत महत्वता दी जाती है। अब गुरु देख रहे हैं तो चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी
तो ये वो टाइम है जब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, मंगल भी आ जाएंगे, ये थोड़ा मिश्रित प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल क्या है ना, इंटेंसिटी है, मंगल ऊर्जा है, मंगल एक्सपेक्टेशन भी है, और मंगल पोजेसिवनेस भी है। व्यक्ति बहुत पोजेसिव होता है मंगल के कारण। तो अब ये दोनों मिलकर जब पंचम को देखेंगे तो ओवर पोजेसिवनेस के कारण और ओवर एंथुजियाज्म के कारण और ओवर एक्साइटमेंट के कारण और एक्सपेक्टेशन के कारण यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा। अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम में आ सकता है इन सारी चीज़ों के कारण। अदरवाइज ठीक है, शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे 7 तारीख को, तो वो रोमांस की तरफ भी लेकर जाएंगे। और शुक्र क्योंकि सप्तम को भी देखेंगे, तो जो रिलेशनशिप में थे और वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी सर्वोत्तम महीना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक ही है आपका। विशेष प्रेडिक्शन, जब इनडिसाइसिव हो कोई डिसीजन मत लें, कंफ्यूज हो तो कोई डिसीजन मत ले रिलेशनशिप के बारे में। अगर कुछ है जो आपको डाउटफुल लग रहा है, पार्टनर से सीधा बातचीत कीजिए। दूसरा, सेंसिटिव आप बहुत रहेंगे, आपके पार्टनर भी बहुत रहेंगे, तो हर सेंसिटिव पॉइंट को बहुत आराम से हैंडल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जजमेंटल मत होइएगा। इस महीने जजमेंटल हो गए तो अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और अपने बीच की जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको याद कर कर, उनको चेरिश कर कर अपने बीच में सकारात्मकता बढ़ाइएगा। मिश्रित सा महीना है, बुरा तो नहीं है। जो भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं, नेगेटिव चीज़ें कही हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित सा महीना है, बुरा तो नहीं कहूँगा, चीज़ें ठीक होंगी। बुध की दृष्टि बनी रहेगी 19 तारीख तक। बुध 12वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है। इंडिकेट करता है कि अगर फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में तो उसको एड्रेस कीजिए। कई बार कपल्स के बीच में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है और दोनों ही साइड से आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से आती है, दोनों ही साइड से, सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं। और अगर आप वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधे हुए हैं तो एक प्रकार से वो नेसेसिटी होती है एटलीस्ट एक सर्टेन एज के लिए। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको पहले एड्रेस कीजिए। जब तक एड्रेस ही नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होने वाली। और इसमें दोनों लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनकी इंटीमेसी मेंटल इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको एड्रेस कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है तो। दूसरा, जिनको जो नॉर्मल कपल से कोई ऐसी इश्यूज नहीं है इंटीमेसी के, फिजिकल इंटीमेसी के, शुक्र 7 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्तम को देखेंगे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जब सूर्य भी 16 तारीख को यहाँ पे आके सप्तम को देखेंगे, क्योंकि सूर्य दूरियां लाते हैं वैवाहिक जीवन में। तो थोड़ा सा डिसलाइक एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट ना करना, सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले इश्यूज, वो थोड़ा सा 16 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएंगे। अन्यथा ये महीना ऐसा है जहाँ पे चीज़ों पर काम करने का अवसर आपको मिलेगा। गुरु भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे पूरे इस महीने, बल्कि लंबे समय तक। तो वह कपल्स जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, रोमांस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे टाइम पर ध्यान दीजिएगा, जो बात मन में है उसको डिस्कस कीजिएगा। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने आपके लिए। दिखाइएगा, अपने सिर्फ बोल के कुछ नहीं होता। अगर आप केयर करते हैं तो दिखाइए, अपने पार्टनर को व्यक्त कीजिएगा कि हाँ वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी हैं। भले ही शादी को 4 साल हो गए या आप 14, तो आपको दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा फेद रखिए अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस कीजिए जैसे भी आपके लाइफ पार्टनर है। हर व्यक्ति में बहुत चेंजेस आते हैं समय के साथ। जिस व्यक्ति से आपने शादी करी होगी, समय के साथ फिजिकल ब्यूटी हो, मेंटल कंपैटिबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, सब में बदलाव आते हैं। वो चेंज ही एक ब्यूटी है जीवन का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा सदैव यंग नहीं रह सकता, वैसा ही नहीं रह सकता जैसा वो पैदा हुआ था। तो हम सब तो मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, हम तो पैदा ही मृत्यु के लिए होते हैं। अगर सत्यता तो यही है। तो अगर कुछ चेंजेस आए हैं आप में, आपके लाइफ पार्टनर में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इस महीने का आपके लिए कीवर्ड है, इस पर ध्यान देंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सबसे पहले एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो पहले ही उसको क्लियर कर लीजिएगा अपने किसी टीचर के साथ, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो सकता है। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन रिलैक्सेशन पर, मेंटल एक्सरसाइजेस पर, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन सबसे श्रेष्ठ हैं एग्ज़ाम्स के लिए।
स्टूडेंट्स की बात करें, महीना ठीक ही है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। गुरु ऑलरेडी देख रहे हैं, मंगल 12 तारीख से देखेंगे और मंगल पंचमेश भी है। बुध भी 19 तारीख तक लग्न में रहेंगे, फिर वो धन स्थान में आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जब वो दूसरे भाव में आएंगे, बुध की हम बात कर रहे हैं, तो वो पंचम से 10वां होगा। ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, और स्टूडेंट्स को सफलता भी इस महीने अवश्य प्राप्त होगी। तो ओवरऑल देखा जाए महीना स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है। ध्यान केवल ये देना है कि शनि वक्री होकर पंचम को देख रहे हैं, वक्री हो गए हैं, तो प्री प्लान्ड वे में चलिएगा। ये नहीं कि कल है तो मैं आज स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो आज आप स्टार्ट करेंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, और फिर वो डिले होता होता चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसका केयर आपको करना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। अपने रिटेंशन पावर पर, अपने फोकस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अभी यही हो रहा है कि आप हर चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण से अधिकतम चीज़ों से अपना नियंत्रण खो बैठ रहे हैं। तो इस पर आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा। सेहत पे चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कुछ चीज़ों को लेकर खासकर ध्यान देना है। यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यदि आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, और कोई भी आपको हृदय संबंधित रोग हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। शुरुआती जो 10 दिन है, इसमें लोअर बैक में दर्द, हड्डियों के रोग, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। बीच के 10 दिन स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, जिनको लोअर बैक में दर्द रहता है उनका दर्द थोड़ा सा और बढ़ सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, और सर से संबंधित कोई रोग या फिर सर्दी जुकाम आदि लग सकता है। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर चेस्ट के एरिया से जुड़े कुछ प्रॉब्लम तंग कर सकती है। मसल्स में या फिर नसों में बहुत रोग हो सकता है, बहुत दर्द हो सकती है या पेन रह सकता है, और नसों के रोग तंग कर सकते हैं, और बॉडी में हीट बहुत रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है। पहला उपाय, महादेव के मंदिर में जाकर आपको महादेव का गंगा जल से फिर दूध से अभिषेक करना है। ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव को खीर का और हलवे का भोग लगाना है, और इसी के साथ में मंदिर में आपको गेहूं का और चावल का दान करना है। और अगला उपाय यह है कि आपको गौशाला में दक्षिणा देनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा ही होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।